जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य नमः। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राययाणं नमो लोये सवसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शाश्वतम्। दशलक्षण महापर्व का आज ये तीसरा दिन है। आज उत्तम आर्जव धर्म की चर्चा करेंगे। चर्चा उत्तम आर्जव धर्म की करेंगे, लेकिन दिन तो दसों ही धर्म का है, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि एक दिन क्षमा का है एक दिन मार्दव का। अधिकांश लोग कहते हैं भैया आज क्रोध मत करो, आज तो क्षमा का दिन है ना, कम से कम आज संयम का दिन है, संयम से रहो। आज तप का दिन है, ऐसा नहीं है। तो 10 के 10 दिन धर्म की आराधना के है, और ये भूला था कि ये 10 लक्षण हैं धर्म के, 10 धर्म नहीं है। तो उसमें जो वीतराग भाव प्रकट हुआ, उस वीतराग भाव के परिणमन में क्रोध रूप परिणमन नहीं है, तो क्रोध के अभाव रूप उस शांतता को उत्तम क्षमा कहते हैं। शांत, नो रिएक्शन, नो कमेंट, कुछ उधर के तरफ से उदास से सामने वाला निमित्त दे रहा है कि क्रोध उत्पन्न हो, उदास सामने वाला ऐसा निमित्त आ रहा है कि मान उदय हो, उदास एक शांतता। ये जो एक ज्ञाता रूप परिणमन है, एक ज्ञाता दृष्टा रूप परिणमन में 10 लक्षण हैं। भाव एक समझ आया, भाव एक है, लक्षण 10 है, क्योंकि वहां क्रोध का निमित्त है सामान्य रूप से, पर शांत, उसको कहते हैं उत्तम क्षमा। मान का निमित्त है तो भी शांत, उसको कहते हैं उत्तम मार्ग। मायाचार रूप परिणाम नहीं है, उसको कहते हैं उत्तम आर्य। तो यहाँ पद्मनंदी स्वामी क्या कहते हैं, 90 नंबर का श्लोक, पद्मनंदी स्वामी कहते हैं, माये त्वं कुरुते कृतं सकृदपि छाया विघातं गुणे वाजातेर्यमिनोर्जिते स्वीय गुरु क्लेशै
समाधिस्वलम् सर्वे तत्र यदा सते अतिनिभृता क्रोधादयस्तत्त्वतः तत्पापं बत येन दुर्गतिपथे जीवश्चिरं भ्राम्यति जीवश्चिरं भ्राम्यति। ये जो जीव है भ्राम्यति भ्रमण करता है। अति कष्टों से हुआ उपार्जित जीवन भर का सद्गुण कोश। क्या बोला? अति कष्टों से हुआ उपार्जित जीवन भर का सद्गुण कोश। धन कोश नहीं, धन वैभव नहीं, सद्गुण कोश। कितना पुरुषार्थ किया कि ओहो जो उत्तम गुण हैं वे प्रकट हुए जीवन। पूर्ण नष्ट हो जाता है यदि एक बार हो माया दोष। हाँ, एक बार भी यदि मायाचार खुल जाता है तो सब पे पानी फिर जाता है। क्रोधाधिक सारे दुर्गुण ही, क्रोधाधिक सारे दुर्गुण ही कपट भाव में छिपे रहे। माया से उत्पन्न पाप से जीव चतुर गति भ्रमण करे। ख्याल में आया? ये पद्मनंदी पंचविंशतिका ग्रंथ में पद्मनंदी स्वामी कहते हैं यदि एक बार भी किसी के साथ मायाचारी की जाए तो वह मायाचारी बड़ी कठिनता से संचय किए हुए अहिंसा, सत्य आदि मुनियों के गुणों को फीका कर दे। अर्थात गुण आदरणीय नहीं रह पाते, उनकी कीमत नहीं रहती, वे गुण भी नकली दिखने लगते हैं। क्या आप समझ गए? आपने किसी का को दुकान से अनेक बार असली जेवर दिए, आभूषण दिए और एक बार मायाचारी से नकली दे दिया तो बाकी में भी शंका हो जाएगी। वे गुण आदरणीय नहीं रह जाते। उस माया रूपी मकान में देखो क्या उपमा है। उस माया रूपी मकान में नाना प्रकार के क्रोधादि शत्रु छिपे बैठे रहते हैं। यानी एक मायाचारी के परिणाम में क्रोधादि सारे दुर्गुण मौजूद हैं। ख्याल में आ गया? अभी चर्चा करते हैं, बैठे रहते हैं। उससे उत्पन्न हुए पाप से, किससे? मायाचारी रूप भाव से। उससे उत्पन्न हुए पाप से जीव नाना प्रकार के दुर्गति मार्गों में भ्रमण करता रहता है। इसलिए मुनिगण मायाचार को अपने पास भी फटकने ना देवें। ये पद्मनंदी आचार्य स्वामी क्या कहते हैं? हे मुनियों, तुम्हें मायाचार को अपने पास फटकने भी मत देना। क्यों? क्योंकि ये मायाचार तुम्हारे सारे सत्य, अहिंसा, तपस्वरण को क्षण भर में नष्ट कर देगा। देखो
वो कथा सब लोगों को मालूम है, मैंने एक दिन पहले भी चर्चा की, ख्याल में आया कि नहीं? हाँ भैया, एक गुण निधि नाम के मुनिराज थे। कौन से? गुण निधि। वह दुर्गगिरी पर्वत पर 4 माह योग में लीन रहे, मासोपवास। समझ में आ गया? चारण रिद्धिधारी मुनिराज थे। देवों ने आकर के उनकी स्तुति की। पर्वत पर थे ना, दुर्गगिरी पर्वत पर। क्योंकि चारण रिद्धिधारी मुनिराज थे, आकाश मार्ग से विहार कर गए। अब उनका विहार करना किसी को पता नहीं चला। उसी समय एक मृदुमती नाम के मुनि गांव से बाहर आकर के, ख्याल में आया, बैठ गए और गांव में आहारचर्या के लिए आए। तो सारे गांव वालों ने क्या समझा? ये वही मुनिराज हैं जो 4 मास से योग में लीन। अब देखो, ये नेचुरल बात है। जो 10 लक्षण के उपवास करता है 10 दिन, उनकी विशेष भक्ति करते हैं लोग, प्रशंसा करते हैं। और जो मासोपवासी आहारचर्या के लिए वो आए नगर में, वो तो विहार कर गए, चारण निधिधारी थे। और ये मृदुमती नगर में आहारचर्या के लिए आ जाते। अब लोगों ने उनकी विशेष भक्ति की और ये भी बोला आपस में, ये वही महाराज हैं जो पर्वत पे ध्यान कर रहे थे 4 महीने से। तो अब वो आहार में, आहारचर्या में अपने और विशेष भक्ति में इतने आसक्त हो गए कि उन्होंने उसका प्रतिकार नहीं किया। ये सोच के कि यदि मैंने ये कह दिया ना भैया मैं वो मुनि नहीं हूं, मैं तो अभी आया हूं, मैंने 4 मास का योग नहीं करा, तो ये लोग मेरी विशेष भक्ति नहीं करें। और उस आसक्ति में, उजवाने की भक्ति की आसक्ति में लोभ रहा ना उसका, और पुजवाने में मान का पोषण हुआ। जब आ गई समझ में बात, मैंने कही थी, कल कही थी, लोभ भी हो गया, उसकी वजह से मायाचार हुआ। भीतर में अपनी विशेष भक्ति के भोग की आसक्ति, शब्दों पे ध्यान देना। जब देखो, अगर आप किसी के लिए ये कहते हो ये बहुत दानवीर हैं, बड़े दानी हैं, बड़े ज्ञानी हैं, बड़े तपस्वी हैं, कल बोला था ना, बहन जी के, अम्मा जी के लड्डू बड़े स्वादिष्ट हैं, तो सुनने में किसे मजा नहीं, सबको अच्छा लगता है, मजा आता है, सुनना चाहते हैं लोग। क्या चाहते हैं? यही तो है। अरे अपनी प्रशंसा सुनने के खातिर क्या बोलना कि चमड़ी जाए दमड़ी ना जाए, ऐसे कंजूस लोग भी
ऐसे कंजूस लोग भी क्या कहा, पैसा पानी की तरह, क्या सुनने के खातिर, बस बस बस, ये क्या है, हो गए ये आत्मन, ऐसे भोग को धिक्कार है। काहे का लोभ चाहिए, काहे का मान चाहिए, जिसकी खातिर तेरे को ऐसी मायाचारी करना पड़े। पद्मनंदी स्वामी क्या कहते हैं, मुनिगण मायाचार को अपने पास वो ठीक पटकने ना। समझ में आ गया, इससे बात समझना संजय क्या बोला। अभी ग्रस्त दशा में भी यहां से अपने भीतर ये संस्कार कहीं भी पनपने ना पाए। अक्सर क्या होता है, ये गेहूं का दाना, सरसों का दाना कहीं इधर उधर बिखर जाता है तो वहां अंकुरा फूट जाता है, पक्षी ऊपर से दाना चुग के आते हैं, कुछ गिर जाते हैं, वृक्ष। अरे भाई, बीज गिरेगा, अंकुरा फूटेगा, तुझे ये ध्यान रखना है। अभी भी जीवन के अंदर कैसी भी स्थिति आ जाए, मायाचार का संस्कार फटक नहीं, तो मुनि दशा में आ जाएगा। ये जो भीतर अपने को पुजवाने का भाव रहता है ना, वो ये बड़ा खतरनाक है, मीठा जहर है। क्या बोल रहा है, समझ आया? अपने को ये जो पुजवाने का भाव है, ये पुजवाने का भाव, ये अपने को पुजवाने का भाव, ये मीठा जहर है और बहुत खतरनाक जहर है। ये अच्छे अच्छों को नहीं छोड़ता। अब बोलो, वो मृदुमती मुनिराज वो पुजवाने के लिए नगर में नहीं आए थे, वे तो आहार के लिए आए थे। जब थोड़ा सा विश्लेषण करो ना उसके पीछे क्या कहा, वे उनके परिणाम पहले नहीं थे, वे तो सामान्य नगर में आहार के लिए आए थे। लोगों ने उनकी विशेष भक्ति की तो उनको ऐसा भाव आ गया कि यदि मैंने ये बोल दिया कि मैं वो नहीं हूं तो मेरी विशेष भक्ति नहीं, और वे वह मौन रह गए। ये भाव के कारण त्रियंच गति में जाकर के हाथी बने। क्या बोला, आई बात समझ में? त्रिलोक मंडन नाम के हाथी हुए वो, समझ में आ गया? ये सब पुराणों में कथाएं, ये क्या कहती है? देखो ध्यान रखना, द्रौपदी के जीव ने पूर्व भाव में प्रणाम किया, बाद में प्रायश्चित किया, तो वो दोष हल्का हो गया, पंच भरतारी का कलंक लगा। इनने भी, ये मेरा विचार है, कोई पढ़ा नहीं मैंने, मेरा विचार, इन्होंने भी बाद में उसकी आलोचना की होगी। समझ आया? भीतर में बहुत आलोचना, क्यों? वो त्रियंच पर्याय तो मिल गई, लेकिन त्रियंच पर्याय में जाकर के भी वहां वो मोक्ष मार्गी होती है।
समझ क्या बोला भैया? आई समझ में बात? हाँ है? तो क्या कहते हैं यहाँ पर? ये तो मुनियों की बात है। अरे मुनियों की बात नहीं है, गृहस्थों के लिए क्या कहते हैं देखो पूजा में, कपट न कीजे कोई, चोरन के पुर ना बसे, सरल स्वभावी हो, ताके घर बहु संपदा। आज तक किसी ने ये सुना है कि चोरों के नगर बसे हैं? नहीं बसते। मायाचारी का मायाचार प्रकट हुए बिना रहता नहीं। मायाचार ऐसा है जैसे रुई के ढेर में रखा हुआ अंगारा, वो नियम से प्रकट हो। समझ आ गई बात? हाँ? वर्णी जी के साहित्य में एक उन्होंने कथानक लिखा, सुनना था। कि एक व्यक्ति ने जंगल में किसी का धन लूटा और उसकी हत्या कर दी। तो उसने मरते मरते ये कहा कि तुझे इसका फल मिलेगा। तो उसने कहा यहां कोई देखने वाला ही नहीं है, कोई नहीं है, कौन खोलेगा इस बात को? मैंने तुझे कहा। तो उसने कहा देख, ये जो झरने का पानी गिर रहा है ना, ये जो पानी के बुलबुले उठ रहे हैं ना, ये गवाह है। क्या बोले? ये देख रहे हैं कि तूने मुझे मारा है। अरे पागल हो गया। अब वो फिर अपने षड्यंत्र से बचने के लिए सन्यासी हो गया, सन्यासी हो गया। अब सीआईडी को उस पर वहम तो था, सबूत नहीं। एक सीआईडी का आदमी चेला बन गया उसका, समझ। अब चेला बन के उसके साथ रहने लगा और बहुत अच्छे से अब सीआईडी बने, सीआईडी। अब उसका विश्वास जीत लिया उसने। अब एक दिन उसी जंगल से जा रहे थे, और पानी के बुलबुले उसे दिख गए और देख के उसे हंसी आ गई। चेले ने कहा महाराज ये बताओ आपको हंसी क्यों? यहाँ तो कोई हंसी का कारण नहीं। बोले इन बुलबुलों को देखे। तो बुलबुलों को देखने से क्या मतलब? अब उसके मुंह से वो बात निकल गई और उसने उसी समय उसे अरेस्ट कर दिया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये असंभव भी संभव। भैया पाप छिपता नहीं है, क्योंकि मायाचारी का परिणाम सूल की तरह से भीतर में चुभता रहता है। जैसे ये दांत में तिनका होता है ना, वो रड़कता रहता है ना, ऐसे माया शल्य, क्या बोला? मिथ्या बोलो, माया निदान, ये शल्य है। और शल्य सूल की तरह से किसी ने कोई मायाचारी की, वो उसके भीतर
चलती है। अरे प्रभु, बाहर का उदय तो पाप पुण्य के अधीन है, तो संयोगों की खातिर मायाचारी क्यों करता है? चोरन के पुर ना बसे। मायाचारी से कार्य सिद्ध नहीं होता, ये तेरा वहम है। उसे लगता है कि मायाचारी से मेरा ये स्वार्थ सिद्ध हो जाएगा। कौरवों को ऐसा लगता था कि मायाचारी से पांडवों को मरवा दो, और उनने उनके लिए एक लाक्षागृह तैयार किया, महल बनाया, किसका? लाख का। ओ, और वे उसमें रहने लगे तो उसमें आग लगा दी, फिर भी बच गए। समझ आ गया? तो प्रभु, इस प्रकार से मायाचारी से स्वार्थ सिद्धि करने वाले का स्वार्थ सिद्ध होगा या नहीं होगा, ये तो उदय प्रमाण है। परंतु कौरवों ने पांडवों को जलाने के लिए षड्यंत्र रचा, परंतु वो द्वेष की आग में तो वो पहले स्वयं जलते हैं। मायाचारी से विश्वासघात करके किसी के साथ में इस प्रकार की प्रवृत्ति ग्रस्त को भी करने योग्य नहीं है। ख्याल में आ गया क्या? नहीं आया? क्या बोला? किसी ग्रस्त को भी इसके संदर्भ में कोई प्रवृत्ति करने योग्य नहीं है। ख्याल में आ रहा है ना? देखो यहाँ क्या कहते हैं, ये जो मायाचारी है, कौन सी? जो अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए यह व्यक्ति करता है। समझ में आ गया? तो उस मायाचारी को यहां पर है ना 4 प्रकार की बताई है, समझ, 5 प्रकार की बताई है ना। एक 4 प्रकार बताए हैं कि कैसे होते हैं। बांस की जड़ जैसी मायाचारी, मेंढे के सींग जैसी मायाचारी, एक गोमूत्र के जैसी मायाचारी, और एक खुरपे जैसी। ये अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजोलन माया के उदाहरण है। लेकिन भगवती आराधना में माया के 5 प्रकार लिखे हैं। कैसे? कि एक है निकृति माया, माने धन के विषय में अथवा किसी भी कार्य के विषय में किसी को कोई अभिलाषा उत्पन्न हुई, समझिए, अब उसके लिए उसने फंसाने के काम किया। सामने वाले धन लूटने के लिए, धन की अभिलाषा से उसने क्या किया? उसको फंसाने के लिए मायाचार रचा। उसको कहते हैं निकृति माया। दूसरा, धन के संदर्भ में झूठ बोलती, धरोहर किसी की कम करती, बदलती, ये सब साथी प्रयोग माया के। जैसे उसने किया था, सत्य घोष ने किया, वह उसके पास रतन रख के विदेश गया था, है ना, क्या? और उसने असत्य बोल दिया, मेरे पास तुम्हारे कोई रतन नहीं। आगे समझ, ऐसे बहुत लोग आजकल बहुत चल रहा है। क्या होता है इसमें कि इनकम टैक्स की वजह से लोग क्या करते हैं, दूसरे के नाम से प्रॉपर्टी वगैरह करा देते हैं और वो उसका मालिक बनता है। ये मायाचारी एंट्री सिस्टम, पैसा दूसरे का नहीं होता, लेकिन उससे एंट्री ले ली,
तो ऑन पेपर तो आपके पास आ गए उसके 50 लाख, समझ। बाद में वो मर गया तो उसके बच्चों से कहा लाओ हमारे 50 लाख। ऐसे कई किस्से मैंने सुने। बोलो कितना बड़ा शरीर, तुम्हारी समझ में नहीं आया। ये व्यापारी वर्ग की बात क्या समझ है? तो ये सीधी सीधी मायाचारी। अरे प्रभु उसे बोलो भैया, वो आए भी बोले नहीं साहब हमारा कोई लेन देन नहीं है, हमने तो सीधी एक एंट्री दे रखी थी आपके नाम से, हमारा पैसा नहीं है। आई बस। लेकिन उनने क्या किया कि बच्चों को पता नहीं है और छल से पैसा ले लिया। ये भी मायाचारी है। कुछ लोग क्या करते हैं, असली में नकली मिला देते हैं, अधिक कीमत की वस्तु में कम कीमत की वस्तु मिला देते हैं, आपस में ऐसे मिला देते हैं। उसको कहते हैं प्रणिधि माया, प्रणिधि माया। हाँ मायाचार, समझ गए। एक होती है अच्छे परिणामों को ढक दिए अपने और धर्म के निमित्त से चोरी आदि के भाव उत्पन्न कर दिए, और उस भाव रूप दोष रूप प्रवृत्ति की, उसको कहते उपदि। और एक प्रतिकुंचन माया होती है। ये क्या होती है कि शिष्य गुरु के पास जाए, अपनी आलोचना करते समय बड़ा दोष छिपा लिया और छोटे छोटे बता दिए। क्या समझे? ये प्रतिकुंचन है, बहुत होती है। समझ आ जाएगा नहीं? अरे हम तो ऐसा कह रहे थे, हमारा मतलब तो ऐसा, बात घुमा दे। क्या समझ में घर? हाँ, अपनी दोषों को, कमियों को, गलतियों को छिपा के और उसमें रफू दफू करके, लिपा पोती करके, इधर उधर की घुमा के इतनी बात चातुर्य से हल्का फुल्का कर दे। नहीं सुनना मेरी बात, मैं इसमें बहुत मार्मिक बात कहने वाला। ध्यान दें, 10 पैसे की बात है जिसमें आपने ये किया, 10 पैसे जिसकी कोई कीमत, 10 रुपए की, मतलब 10 रुपए के मतलब बहुत छोटी सी, लेकिन वो नेचर में आ जाए, संस्कार बन जाए। हमने देखा चौके में काम करते हुए कोई वस्तु नीचे गिर गई, स्लैब पे, चौके में आजकल स्लैब डलने लगे और उसमें से उठा के हम में दिख गए। नहीं नहीं वो तो प्लेट पे नहीं, उन्हें मालूम। उसे अपन कोई चीज देखने लगे ना तो एकदम नहीं नहीं वो तो जला हुआ जीरा, भुना हुआ जीरा, मानो सब खराब हो जाए। ऐसी ऐसी मायाचारी घुमा देते। नहीं नहीं वो कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। मालूम है ये दोष, मालूम है अपने
तो भी क्या, अरे भगवान क्या होने वाला है इसमें? जिसकी कीमत जीवन में कुछ नहीं है, वहां तेने ये एक्सरसाइज कर ली है, अभ्यास डाल लिया आपने भीतर मायाचार का। मालूम क्या कहा? सोच, वो मृदुमती मुनि की तरह से तेज जीवन में मुनि धर्म आएगा। सहज आत्माराधना चल रही होगी, न मालूम कब तेरे वो संस्कार खड़ा हो गया और उससे तेरे परिणाम वो त्रियंच आयु का बंद हो गया। बता दे कितनी बड़ी कीमत चुकाई, और यहाँ छोटी छोटी बातों के लिए तेने मायाचार के संस्कार कैसा? जबकि बाहर की वस्तुएं तो मैंने तो ऐसा कहा था, मैंने तो ऐसा कहा था, मैंने वो किया था, ये किया था, बात को नहीं, क्या कहते हैं यहाँ पर? हाँ, सरल स्वभावी हो ताके घर बहु। बोले भाई साहब, आज के समय में सीधी सीधी बात कहो तो कुछ नहीं होता। समझ आ गया कि नहीं? पैसा तो मायाचारी से ही कमता है, लेकिन काठ की हांडी, काठ की हांडी दोबारा आंच पे नहीं चलती। भैया आज भी व्यापार के अंदर अगर किसी का विश्वास खत्म हो जाता है तो उससे कोई डीलिंग करना नहीं चाहता, लेकिन जिसका विश्वास इतना होता है नहीं, बच्चा भी जाएगा तो वही बात। सरल स्वभावी हो ताके घर बहु संपदा। अरे संपदा पुण्य प्रमाण आती है, मायाचारी से संपदा आती है, एक बात। दूसरी बात, ये जो घर बहु संपदा, बाहर की संपदा भी सरल स्वभावी की आती है। सुनो, अगर पुण्य का उदय है ना, तो वो कौन था? धन कुमार था ना? अकृत पुण्य पिछला भाव था, अकृत पुण्य तो पिछले भाव का। धन कुछ नहीं कर, धर्म ध्यान कर, उसको 100 रुपया दिया, जाओ व्यापार करो। अब उस किसी बेचारे पर करुणा करके, अब वो टूटे खाट के पांव बेच रहा था तो वो खरीद लिया है। भाई ने उठा करके उसे दे पटका, क्या बर्बाद कर दी। पटकते ही टूट करके हीरे निकल पड़े, रतन निकल पड़े। वो कथा पढ़ी है ना सब? बोलो क्या बुद्धि लगाई उसने? कुछ नहीं, सरल स्वभावी हो ताके घर बहु। भैया ये तो पुण्य प्रमाण है। क्या? और सुनो, पंडित सदाशिवदास जी कहते हैं, जैसे बाके मयान में सूदो खड़क प्रवेश नहीं करे, तैसे वक्र परिणामी के हृदय में जिन वचन प्रवेश नहीं करते। तो अब बोलो, ये लौकिक संपदा का दृष्टांत दिया। अब ज्ञान संपदा, परमार्थ संपदा, तो वक्र परिणामी के जिन वचन प्रवेश नहीं करेंगे तो उसे अपनी आत्म संपदा कैसे मिलेगी? सरल स्वभावी होए ताके घर बहु संपदा। और जो सरल स्वभावी होता है उसे जो प्राप्त संपदा होती है वो भी बहुत दिखाई देती है, और जो वक्र परिणामी होता है उसके पास चाहे जितना हो उसे वो भी थोड़ा दिखाई देता है। ख्याल में आ गया? मन में हो सो उत्तम आर्जव रीति बखानी, रंचक दगा बहुत दुख दानी। मन में हो सो वचन उचरिए,
वचन हो सो तन सो करिए, करिए सरल त्यू जोग अपने, देख निर्मल आरसी, मुख करे जैसा लखे तैसा, कपट पीत अंगार सी। भैया करिए सरल त्यू योग अपने, तो कैसे होंगे ये उत्तम आर्जव धर्म, कैसे प्रकट होगा? ये जो अपना सरल स्वभाव है ना, सीधा सच, जहां कुछ भी वक्रता नहीं है, एक दर्शन ज्ञान उपयोग में अपना स्वभाव, बस उसे सरलता के साथ में तू उसका अनुभव कर। तो उसका अनुभव करने में क्या, तेरे मन वचन काय की जो प्रवृत्ति टेढ़ी होती थी, उसमें भी सरलता है। अरे प्रभु कितना सरल है सुख, सुख को प्राप्त करना। क्या भाई, सुख का प्राप्त करना, आनंदित होना कितना सरल है। तो जो सरल है उसके लिए टेढ़ा होने की क्या जरूरत है? आई समझ। नहीं लहे लक्ष्मी अधिक छल कर करम बंधा, वह त्याग दूध बिलाव पीवे आप दान। वो बिलाव ये नहीं देखता मार कितनी पड़ेगी, ऐसे ही मायाचारी बाद का दुख नहीं देखता है कि तेरा मायाचार प्रकट होने पर क्या हालत होगी। बोलो सत्य घोष की क्या हालत हुई, उसका काला मुंह करके गधे पे चढ़ा करके, और क्या किया? बोलो क्या किया? नगर से बाहर निकलवा, बताओ सारी छवि खराब हो गई कि नहीं हो गई? समझ में आया? वो इसलिए क्या कहते हैं यहाँ, उस माया रूपी मकान में क्रोध आदि शत्रु छिपे बैठे रहते हैं, उससे उत्पन्न हुए पाप से जीव नाना प्रकार के दुर्गति मार्गों में भ्रमण करता है। इसलिए मुनिगण मायाचार को अपने पास में फटकने ना देवे। क्या या ध्यान देना। लौकिक में ये जीव, क्या कहा, लौकिक में ये जीव क्या करता है? अभिलाषा से मायाचार, वो कोई भी अभिलाषा, समझ, धन की, पद की, प्रतिष्ठा की, ठीक है, किसी भी चीज। अभय कुमार ने मायाचारी की थी, चेलना को हर के लाया था। तो ये कहता है जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो टेढ़ी करना पड़ती है। देखो भगवान सर्वज्ञ देव परमात्मा श्री गुरु ये कहते हैं कि जो घी टेढ़ी उंगली से निकले उसे हमें चाहिए। जिस अभिलाषा की पूर्ति करने के लिए परिणाम को टेढ़ा करना पड़े, उस अभिलाषा की पूर्ति करने लायक नहीं। क्यों? क्या अभिलाषा किसकी होती है? अभिलाषा तो सुख की होती है। जे त्रिभुवन में जीवन और सुख चाहे दुख में आया। एक सुख की अभिलाषा, और सुख की अभिलाषा की पूर्ति संयोगों से तीन काल में होने वाली। संयोगों की प्राप्ति के लिए अंगुली टेढ़ी करना पड़ती है, लेकिन स्वभाव की प्राप्ति के लिए टेढ़े परिणाम को भी सीधा करना।
ख्याल में आया संजय? क्या बोलो? अब बोलो, स्वभाव सीधा, मुक्ति का मार्ग सीधा, क्या क्या? ध्यान देना, दुनिया की कोई रोड ऐसी नहीं है जो बिल्कुल सीधी हो, कहीं ना कहीं घूमती है, वक्रता है, लेकिन यहां से लेके और मुक्ति तक का मार्ग बिल्कुल सीधा। क्या कहा? एक ही मार्ग, स्वरूप के आश्रय से ही बंध का छेद होता है, एकदम सीधी बात। ये क्या चाहता है? पर पदार्थों को पर्ण मानने से, संयोगों के हटाने जुटाने से मेरे दुख का भाव होता है। भगवान कहते हैं कि सुन भाई, तू पर दब पर भाव का लक्ष्य छोड़ दे और अपना जो त्रैकालिक ज्ञायक भाव है उसकी शरण में आ जा। एक सीधा सूत्र, कितना सरल। नहीं कहीं जाना, नहीं कहीं आना, नहीं कुछ करना, नहीं कुछ धरना, तुम बैठो अपनी मौन सो। अब बोलो कितना सरल काम है? आप बनावे आप ही खावे, खावत नाही आगावे, तुम बैठो अपनी मौन सो। भैया कितना सरल काम। तमाम जितने भी जीव आज तक सिद्ध हुए हैं वो एकमात्र इसी मार्ग से। वेद विज्ञानता सिद्धा सिद्धा एक केचन अस्य भाव तो बद्धा बद्धा एक। समझ में आ गया? ये सरलता का मार्ग है। सरल चित्त वालों को बहुत ही सरलता से प्राप्त हो जाता है। जो वक्र परिणामी जीव होते हैं वो भगवान की सरल बात को स्वीकार नहीं करते। उनको तो ये लगता है अरे ऐसे कैसे मिल जाएगा, हमने इतने पापड़ बेल लिए, इतना घूम लिए, इतना सब कुछ कर लिया, तब सुख नहीं मिला, और तुम कहते हो बस अपने में डूब जाओ और सुख नहीं जाए। तुमने तो कुछ करना बताया ही नहीं। इसे करने में दिखता है, ये अपने स्वरूप की आड़ है, ये मायाचार है। अपने स्वरूप की वक्रता वाला ही, जिसको अपने सरल स्वभाव की खबर नहीं होती, वही पर व्यवहार में भी मायाचार का अवलंबन लेकर के अपने कार्यों को सिद्ध करना चाहता है। जिसने परमार्थ को सरलता के साथ प्राप्त कर लिया, अब उसके लिए क्या कुटिल? क्या देखो यहां पर जो ये कुटिलता है, ये नरक में ले जाने वाला, ये तिर्यंज गति में ले जाने वाला। यहाँ पद्मनंदी स्वामी ये बात को क्या कहते हैं? मन में हो वही वचन में वही क्रिया, ये आर्जव धर्म, इनमें विकृति ही अधर्म है, धर्म स्वर्ग पथ नरक अधर्म। 89 नंबर का श्लोक है कि मन में जो बात होवे उसी को वचन से प्रकट करना चाहिए। ऐसा ना हो कि मन में कुछ होवे और वचन से कुछ अन्य ही बोले। डॉक्टर साहब ने 10 लक्षण धर्म पुस्तक लिखी है, उसमें आर्जव धर्म की चर्चा की। उन्होंने इस पर बहुत विशेष अपना चिंतन खोला है कि मन में हो सो वचन उचरिए, वचन हो सो तन सो करिए। लेकिन ये बात किनके लिए है? ये बात उनके लिए है
कि जिनका मन सरल है, खोटे मन वाला जो उसके मन में खोट आई वही वचन में करे और वही फिर काया में करे तो क्या होगा? फिर तो व्यभिचार बढ़ जाएंगे, हिंसा बढ़ जाएगी, मन में तो पता नहीं क्या आता है, इसे जान से मार दो, एक खत्म हो जाए, बर्बाद हो जाए, और वही वचन में कहो और वही तुम काम करने लग जाओ, उसका नाम आर्जव धर्म। तो क्या है कि अपने मन को इतना निर्मल बनाओ, इतना पवित्र बनाओ, क्या कहा कि फिर उसे छिपाने की जरूरत पड़े, तो वो कभी भी वाणी में आ जाए, चेष्टा में आ जाए, तो भी कोई विकल्प तो कोई बात नहीं। इसे आचार्य आर्जव धर्म कहते हैं। मीठी बात करके दूसरों को ठगना, बाहर से तो दिखाना बगुला भगत, और भीतर में बड़ी है कुटिलता। समझ गए? बगुला एकदम सीधा खड़ा रहता है, देखने में क्या लगता है? भगत, और ध्यान कहाँ है उस पर? मछली ठगने। समझ में? ऐसा भीतर में कितना अर्थ ध्यान रहता है उसको। ओ, अब बात समझ ले। खड़ा निगाह एक हर समय किसका ध्यान? पहले मायाचार से कार्य सिद्ध करने का, और बाद में मेरा मायाचार प्रकट ना हो जाए इसका भय। अरे धिक्कार है ऐसे है विभाव में, आग में जलने, ऐसे दुख में रहने के लिए धिक्कार है। ऐसा काम नहीं करना। क्यों कर? इसके लिए मीठी बात करके दूसरों को ठगना, इसको अधर्म कहते हैं। इनमें से आर्जव धर्म से तो स्वर्ग की प्राप्ति होती है, और अधर्म नरक को ले जाने वाला होता है। ये शुभ भाव रूप, बाह्य व्यवहार रूप आर्जव धर्म की बात है। इसलिए आर्जव धर्म के पालन करने वाले भव्य जीव किसी को किसी के साथ माया से व्यवहार कदापि नहीं करना चाहिए। तो यहाँ इस प्रकार से पद्मनंदी स्वामी क्या कहते हैं कि संसारिक प्राणियों से क्या कहते हैं? भैया अपने मन को सरल करो, ऐसी ठगाई के कि वाणी मीठी हो, मुंह में राम बगल में छुरी, ऐसा व्यवहार अच्छा नहीं। क्यों? उसका हेतु है विज्ञान। देखो जो मीठी मीठी बात कर रहा है और भीतर में उसके कुछ अभिप्राय खोटा पड़ा है, तो वो वहां पर सरलता के अभाव में, उसके परिणामों में हर समय आकुलता है। ये आपने नोटिस भी किया कि जहां कभी भी मायाचार परिणाम होते हैं तो भीतर में कैसी आकुलता है, और फिर उसके बाद मायाचार खुलना जाए तो निरंतर आकुलता। इसलिए ऐसा विचार करके धिक्कार है ऐसे मायाचार। समझ में आ गया? ऐसे संयोगों की अभिलाषा नहीं करना, ऐसे भोगों की अभिलाषा नहीं करना, ऐसे धन की अभिलाषा नहीं करना जिसके खातिर मायाचारी करना पड़े। क्यों? क्योंकि संयोग वियोग तो पाप पुण्य के अधीन है, और वास्तव में मेरा सुख, मेरी शांति, मेरा आनंद वह निजाधीन। इसलिए ऐसा सरल स्वभाव और ऐसा सरल मार्ग जिनेंद्र परमात्मा ने बताया, उसे सरलता से अंगीकार करें, मायाचार को छोड़ें, तो जीवन में उत्तम आर्जव धर्म प्रकट करें। इसी मंगल कामना के साथ
निज 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 में बताई